नमस्कार दोस्तों, मैं मीनाक्षी अपनी आज की इस वीडियो में लेके आई हूँ ये कार्डिगन फ्रंट ओपन रेगलान कार्डिगन। और 3 से 6 महीने के बच्चे का है ये कार्डिगन। बनाना बहुत ही आसान है, इवन बिगनर्स बहुत आसानी से इसको बना सकते हैं। अगर इसकी हम मेजरमेंट की बात करते हैं तो यहाँ से अभी एक बार देखते हैं इसकी जो लेंथ है वो है, इसे मैं इंचेस में ले रही हूँ। तो इसकी जो लेंथ है, टोटल लेंथ है वो है 22 इंचेस और इसकी जो चौड़ाई है, विड्थ है इसकी वो है 9.5 के आसपास। बाजू की बात करें तो रेगलान से नीचे जो बाजू है उसकी लेंथ जो है वो है 6 इंचेस के आसपास। और टोटल जो है बिल्कुल एंड तक गले से नीचे, तो ये टोटल 9.5 के आसपास होती है। ये जो हमारा कार्डिगन है, इसका जो पैटर्न है वो वूल का पैटर्न है, मल्टी कलर्ड वूल है। तो जैसे जैसे मल्टी कलर्ड वूल से हम बनाते जाएंगे ये पैटर्न उसका बनता जाता है, मतलब कि ये पैटर्न वूल का पैटर्न है। तो इसे बनाने के लिए जो है रफली 100 ग्राम के आसपास वूल जो है हमने ली है। तो आपकी वूल के हिसाब से वूल 5 से 10 ग्राम कम भी हो सकती है, ज़्यादा भी हो सकती है। तो चलिए अभी इस जो है कार्डिगन को बनाना शुरू करते हैं। हम जो अपना ये ओपन कार्डिगन बना रहे हैं उसके लिए मैंने ये वूल ली है, नॉर्मल वूल है, 2 प्लाई वूल। बेबी वूल है, आप अपनी पसंद से कोई भी वूल ले सकते हो, लेकिन छोटे बच्चों के लिए बना रहे हैं तो बेबी वूल ही रिकमेंड करूँगी मैं। और इसके लिए जो नीटिंग नीडल्स हैं वो है, ये है 9 नंबर, इंडियन 9 नंबर 3.75 mm। तो अभी इसको हम बैक साइड से बनाना शुरू करेंगे और ये मैं वूल को जो है डबल करूँगी। 60 फंदे डालेंगे पिछले हिस्से के लिए, तो वूल को डबल करके जो है सिंपल फंदे डालते हैं, बिल्कुल वैसे फंदे डालेंगे। 60 फंदे डालने हैं हमने इसके लिए, 60 स्टिचेस। तो अभी मैं ये 60 फंदे डालूंगी अपनी नीडल पे। बैक साइड जो है हमारी, उसे हम 60 फंदों के साथ बुनेंगे। अभी हमने अपने सिलाई में 60 फंदे डाल लिए हैं, तो यहाँ पे मैं ये नॉट लगा दूंगी। फंदे डालने के बाद पहली सिलाई हम उल्टी बुनेंगे अपनी बुनाई के सीधी तरफ आने के लिए। तो जो ये सिलाई है ये काउंटिंग में नहीं होगी, इसे हम सिर्फ सीधी तरफ आने के लिए बुन रहे हैं। तो बिल्कुल सिंपल सारे फंदे बुनेंगे, क्योंकि अभी हमने अपने फंदे डाले ही हैं। फंदे डालने के बाद हमें सारे फंदे बुनने होते हैं। तो यहाँ पे मैं ये सारे फंदे बुनूंगी। उल्टी सिलाई बुनने के बाद हम अपनी बुनाई के सीधी तरफ आएंगे। एक सिलाई उल्टी बुनने के बाद हम अपनी बुनाई के सीधी तरफ आ गए हैं। अब यहाँ स्टार्टिंग में बॉर्डर के लिए 3 गार्टर स्टिच रोज बुनेंगे और उसके लिए मैं 6 सिलाई उल्टी बुनूंगी। आपको अगर सीधी सिलाई बुननी है तो सीधी बुन सकते हो, मैं गार्टर स्टिच रोज के लिए उल्टी सिलाइयाँ बुनती हूँ। तो यहाँ पे ये मैं पहला फंदा जो है उसे बिना बुने उतारूंगी और उसके बाद जो है बाकी के सारे फंदे हमने उल्टे बुनने हैं। पहला फंदा बिना बुने उतारना है और बाकी के सारे फंदे हम उल्टे बुनेंगे। और ये मैं 6 सिलाइयाँ बुनूंगी। ये मेरी पहली सिलाई है, इसके बाद मैं 5 सिलाई जो है और बुनूंगी और अपनी जो है 3 गार्टर स्टिच रोज की लेंथ को पूरा करूंगी। अभी मैं अपनी 6ठी उल्टी सिलाई बुन रही हूँ। 3 गार्टर स्टिच रोज के लिए मुझे 6 सिलाई बुननी थी, तो ये मेरी लास्ट सिलाई है, 6ठी सिलाई, जिसके साथ ही मेरा 3 गार्टर स्टिच रोज का जो बॉर्डर है वो कंप्लीट हो जाएगा। ये होगी हमारी 6ठी सिलाई कंप्लीट और इसी के साथ हमारा जो है ये 3 गार्टर स्टिच रोज का जो बॉर्डर है वो कंप्लीट हो गया। ये है 1, 2 और 3। अब यहाँ से हम सीधी तरफ से सारे फंदे सीधे बुनेंगे, उल्टी तरफ से सारे फंदे उल्टे बुनेंगे। ये जो है मल्टी कलर्ड वूल है तो इसमें पैटर्न की ज़रूरत नहीं है। आप अगर प्लेन वूल से बना रहे हो तो अपने हिसाब से इसमें पैटर्न भी डाल सकते हो। तो पहला फंदा जो है हम बिना बुने उतारेंगे। मैं जो अपनी बुनाई करती हूँ तो बहुत कम प्रोजेक्ट होते हैं जिसमें मैं
पहला फंदा बुनती हूँ, अदरवाइज मैं पहला फंदा बिना बुने उतारती हूँ और उसके बाद सारे फंदे हमने सीधे बुनने हैं। जितने भी फंदे हैं हमारे पास, मैंने ये जो स्वेटर शुरू किया था 60 फंदों के साथ शुरू किया था और मैं ये 60 फंदों तक ही के साथ ही इसको जो है इसका ऊपरला हिस्सा बनाऊंगी। अब जहाँ तक हमें अपनी बाजू की शेप देने के लिए फंदे घटाने हैं, आर्म होल तक, तो ये सिलाई हमारी जो है पूरी सीधी जाएगी। अब आगे उल्टी तरफ भी पहला फंदा जो है बिना बुने उतारेंगे। हम चाहे सीधी तरफ से बुने चाहे उल्टी तरफ से बुने, पहला फंदा हमने बिना बुने ही उतारना है और बाकी के सारे फंदे उल्टे बुनने हैं। उल्टी तरफ से हमारे सारी जितनी भी उल्टी सिलाइयाँ होंगी वो इसी तरह से बुनी जाएंगी। पहला फंदा बिना बुने उतारेंगे और जो बाकी के फंदे हैं उनको हमने उल्टा बुनना है बिल्कुल एंड तक, चाहे ये आर्म होल तक का की लेंथ हो या इसके ऊपर जो कंधे का हिस्सा है चाहे वो हो। पूरी उल्टी तरफ से सारे फंदे जो हैं हमारे उल्टे बुने जाएंगे। अभी हमने उल्टी सिलाई भी कंप्लीट कर ली है। अब हम जो है अपना आर्म होल तक का हिस्सा इसी तरह से बनाएंगे। सीधी तरफ से सारे फंदे हमने सीधे बुनने हैं और उल्टी तरफ से सारे फंदे उल्टे बुनने हैं। पहला फंदा जो है उसे बिना बुने उतारेंगे। तो इसी तरह से बुनते हुए यहाँ से स्टार्ट करते हुए आर्म होल की जो लेंथ है वहां तक हम 8 इंच की लेंथ जो है वो कंप्लीट करेंगे। हमारी जो मेजरमेंट होगी वो 8 इंच की होगी। आप अपने हिसाब से इसको आधा इंच के लगभग कम या ज़्यादा भी कर सकते हो। मैं जो इसकी लेंथ रखूंगी आर्म होल तक वो 8 इंच के आसपास रखूंगी। तो अभी मैं जो है इसी तरह से सीधी तरफ से सीधा और उल्टी तरफ से उल्टा बुनते हुए अपनी 8 इंच की लेंथ को कंप्लीट करूंगी। अभी मैंने अपनी 8 इंच की जो लेंथ है वो कंप्लीट कर ली है। सीधी तरफ से सीधा बुना, उल्टी तरफ से उल्टा बुना, पहला फंदा दोनों तरफ जो है चाहे सीधी तरफ था चाहे उल्टी तरफ था उसे बिना बुने उतारा। अब यहाँ से हम इसको मेजरिंग टेप से एक बार मेजर कर लेते हैं कि हमारी जो लेंथ है वो 8 इंच के आसपास है या नहीं। तो ये मैंने यहाँ से मैं इसको नापूंगी। जब भी आप इसको स्वेटर को नापो तो कभी भी इसको खींचो मत, क्योंकि खींचने से क्या है लंबाई एक बार बढ़ जाएगी लेकिन उसके बाद फिर वो जो है पूरी नहीं आती। तो ये जो है लगभग 8 इंच जो है मेरी लेंथ कंप्लीट हो चुकी है। अब मैं इसका जो है कंधे का हिस्सा कंधे की शेप देने के लिए इसके फंदे घटाऊंगी। ये जो स्वेटर है मैं कार्डिगन है इसे मैं रेगलान में बना रही हूँ। तो यहाँ पे सबसे पहले ये जो 8 इंच की लेंथ हमने कंप्लीट की है तो इसमें टोटल जो मैंने सिलाइयाँ बुनी हैं 30 सीधी तरफ से बुनी है और 30 ही उल्टी तरफ से बुनी है, जिसमें कि हमारी ये जो गाटर स्टिच 3 गाटर स्टिच रोज हैं इसकी 6 सिलाइयाँ भी इसी में शामिल हैं। मतलब कि 6 सिलाइयाँ जो है हमारी ये गाटर स्टिच रोज की है। उसके बाद 54 सिलाई जो है मैंने ऊपर के हिस्से की बुनी है, 27 सीधी तरफ से 27 ही उल्टी तरफ से। अब हम यहाँ पे अपनी जो है रेगलान की शेप देने के लिए अपने फंदे घटाने शुरू करेंगे। सबसे पहला फंदा बिना बुने उतारेंगे, उसके बाद यहाँ पे एक फंदा घटाएंगे इस तरह से, फिर दूसरा फंदा। मतलब कि जो है लगातार हमने फंदे घटाने हैं, रेगुलर फंदे घटाने हैं। उससे पहले हम वो फंदे घटाने शुरू करने से पहले हम जो एक पहली सिलाई होगी सीधी सिलाई, वो फंदे घटाने से पहले सीधी सिलाई, उसमें हम 2-2 फंदे दोनों तरफ घटाएंगे, सीधी तरफ भी और उल्टी तरफ भी। सीधे 2 फंदे मैंने घटा लिए हैं, बाकी के सारे फंदे जो हैं वो सीधे बुने जाएंगे बिल्कुल एंड तक। अब आगे हम अपनी ये जो है उल्टी तरफ की सिलाई पे, तो यहाँ पहला फंदा बिना बुने उतारेंगे, दूसरा फंदा उल्टा बुना और पिछले फंदे को पहले फंदे के ऊपर से पास किया। इसी तरह से दूसरा फंदा बुना और पिछले फंदे को पहले फंदे के ऊपर से पास किया और यहाँ पे हमने 2 फंदे घटा दिए। बाकी के सारे फंदे जो हैं हमारे उल्टे बुने जाएंगे पूरी सिलाई एंड तक। अभी हमने दोनों तरफ 2-2 फंदे घटा लिए हैं। सीधी तरफ के जो फंदे हैं सीधी सिलाई में घटेंगे, उल्टी तरफ के फंदे उल्टी सिलाई में घटेंगे। एक ही सिलाई में दोनों तरफ के फंदे नहीं घटते। आप बोल सकते हो कि ये जो हम 2-2 फंदे घटाते हैं ये रेगलान की जो है फाउंडेशन रो है।
अब यहाँ से हम इसकी रगलान वाली जो है फंदे घटाने शुरू करेंगे। और ये जो फंदे हैं हमने रेगुलर हर सीधी सिलाई में घटाने हैं। पहला फंदा बिना बुने उतारा, 2 फंदे उल्टे बुने, ऊन को पीछे किया, इस फंदे की पोजीशन चेंज की और ये 2 फंदे इकट्ठे बुने। तो यहाँ पे हमने एक फंदा घटा लिया। बिल्कुल एंड तक जहाँ तक हमें रेगलान के फंदे घटाने हैं, ये दोनों फंदे उल्टे बुने जाएंगे। ये फंदा बिना बुने उतरेगा और ये जो फंदा है इसको हम इसकी पहले पोजीशन चेंज करेंगे और इसके साथ इसको ये जो 2 फंदे होंगे इनको इकट्ठा बुनेंगे। यहाँ हम एक बार 2 फंदे इकट्ठे बुन चुके हैं। अब यहाँ पे बाकी के सारे फंदे अगले जो हैं बीच वाले उनको हमने सीधा बुनना है लास्ट के 5 फंदों तक, क्योंकि अब जो फंदा हमारा घटेगा दूसरी साइड पे वो लास्ट के 5 फंदों तक घटेगा। तो यहाँ पे मैं सारे फंदे सीधे बुन रही हूँ। तो ये हम लास्ट के 5 फंदों तक, तो ये है 2, 4 और 1 5, एक फंदा और बुना। अब यहाँ पे इस तरफ हम फंदे की पोजीशन चेंज नहीं करेंगे, 2 फंदे आगे से इकट्ठे ही बुन लेंगे। 2 का 1 किया, 2 फंदे उल्टे, 1 2, लास्ट वाला फंदा सीधा। इस तरह से हमने 2 फंदे जो घटा दिए, एक जो है आगे और एक पीछे, बुनाई के एक आगे और एक बुनाई के पीछे। तो यहाँ पे उल्टी सिलाई हमारी सारी उल्टी जाएगी। अभी फिर हम आगे अपनी सीधी सिलाई पे पहला फंदा बिना बुने उतारा, 2 फंदे उल्टे बुने, 1 और ये 2, उनको पीछे किया। अब फिर इस फंदे की पोजीशन चेंज की, इसको अगले फंदे के साथ मैच करके 2 फंदे इकट्ठे बुने, बीच वाले सारे फंदे सीधे बुनेंगे लास्ट के 5 फंदों तक। अब आगे हम बिल्कुल अपने लास्ट के फंदों तक, ये बचे हमारे पास 5 फंदे, तो ये 2 फंदे आगे से इकट्ठे बुनेंगे, 2 फंदे उल्टे बुनेंगे एक एक करके और लास्ट वाला फंदा सीधा। तो इस तरह से हमने जो है रेगुलर हर सीधी सिलाई में एक एक फंदा दो फंदे दोनों तरफ घटा लिए हैं। इसी तरह से हमने 12 फंदे और घटाने हैं। हमें कंधे की लंबाई को पूरा करने के लिए 14 फंदे घटाने हैं। 14 फंदे एक तरफ, 14 फंदे दूसरी तरफ। तो 2 फंदे मैं घटा चुकी हूँ और 12 फंदे मैं और घटाऊंगी। तो अभी जो है जिस तरह से मैंने ये 2 फंदे घटाए हैं पिछली तरफ और अगली तरफ, दोनों तरफ 2 फंदे घटाए हैं, उसी तरह से मैं 12 फंदे दोनों तरफ और घटा के अपने जो कंधे की लेंथ है उसको पूरा करूंगी। अभी मैंने 12 फंदे दोनों तरफ घटा लिए हैं। तो इसी के साथ हमारी जो है कंटिन्यूसली हमने जो 14 फंदे घटाने थे अपनी रेगलान के लिए, रेगलान शेप देने के लिए, वो हमने घटा लिए हैं। हमारी कंधे की लेंथ जो है वो कंप्लीट हो चुकी है और हमारा पिछला हिस्सा भी इसी के साथ कंप्लीट हो गया। जहाँ से हमने फंदे घटाने शुरू किए थे अपने आर्म होल तक की जो हमारी लेंथ थी उसको हमने मेजरिंग टेप से मेजर किया है। उसके बाद के जो फंदे हैं वो हमने यहाँ से काउंट करके जो है फंदे घटाए हैं। 14 फंदे एक तरफ, 14 फंदे दूसरी तरफ और 14 फंदे जहाँ से घटाने शुरू करने थे वहां से पहले हमने 2 फंदे दोनों तरफ घटाए हैं, 2 एक तरफ और 2 दूसरी तरफ। हमारा जो पिछला हिस्सा है ये बनके तैयार हो गया है। अब हम जो है अपना फ्रंट हिस्सा शुरू करेंगे। मैंने मेरा जो फ्रंट हिस्सा है वो बना के रखा हुआ है। ये जो है मेरा एक फ्रंट हिस्सा, इसका मैंने बना के रखा हुआ है। और अभी हम जो है अपना दूसरा फ्रंट का हिस्सा जो है मैं यहाँ पे बताऊंगी आपको, तो उसे हम शुरू करते हैं। उसके लिए हम जो है हमारा पिछला हिस्सा है उसमें है 60 फंदे, तो आगे वाला हिस्सा जो होगा उसमें दोनों जो 2 हिस्से होंगे आगे, तो उसमें वो 60 फंदे डिवाइड हो जाएंगे। तो 30 एक तरफ होंगे, 30 दूसरी तरफ होंगे और 6 फंदे जो है मैं इसमें बटन पट्टी के रखूंगी। तो अभी जो है मैं अपना फ्रंट का जो दूसरा हिस्सा है उसे बनाना शुरू करती हूँ। फ्रंट का जो हिस्सा है उसके लिए हम 36 फंदे डालेंगे, बिल्कुल वैसे ही जिस तरह से हमने अपने पिछले हिस्से में फंदे डाले थे, क्योंकि जो कास्टिंग है फंदों की वो बिल्कुल सेम होनी चाहिए। तो जिस तरह के फंदे हमने बैक साइड पे डाले थे वैसे ही फंदे हम इसके फ्रंट में डालेंगे।
36 स्टिचेस, 36 फंदे, जिसमें से 30 फंदे जो है हमारे फ्रंट के जो है मेन पार्ट है उसके हैं, और 6 फंदे हैं हमारी बटन पट्टी के। तो अभी मैंने अपनी सिलाई में 36 फंदे डाल लिए हैं। पहली सिलाई जो मैं बुनूंगी वो सीधी तरफ आने के लिए बुनूंगी, और इसकी जो है हम इसे काउंटिंग में नहीं लेके आएंगे, क्योंकि इससे जो है हम अपनी बुनाई के सीधी तरफ आएंगे। तो पहली सिलाई उल्टी, बिल्कुल मैं जब फंदे डालती हूँ तो पहली सिलाई मेरी उल्टी आती है। तो एक सिलाई जो मुझे बुननी पड़ती है अपनी बुनाई के सीधी तरफ आने के लिए। तो यहाँ एक सिलाई जो है मैं उल्टी बुनूंगी ताकि अपनी बुनाई के सीधी तरफ आ सकूं। हमारे कार्डिगन का जो फ्रंट पार्ट है उसे हम रो काउंटिंग से बनाएंगे, क्योंकि इसके एक तरफ बटन पट्टी है जो हमने गार्टर स्टिच रोज में बुननी है, तो इसे हम रो काउंटिंग से बनाएंगे। लेकिन इसका मेजरमेंट जो होगा वो बिल्कुल जो हमारा पिछला हिस्सा है उसके इक्वल होगा। तो स्टार्टिंग में सबसे पहले हम इसके बॉर्डर के लिए 6 सिलाई उल्टी बुनेंगे, क्योंकि मैंने जो पिछले हिस्से का बॉर्डर बनाया था गार्टर स्टिच रोज में बॉर्डर है वो, उसके लिए मुझे 3 गार्टर स्टिच रोज जो है वो मुझे चाहिए, जिसके लिए मैं 6 सिलाई उल्टी बुनूंगी। तो यहाँ पे जो है पहला फंदा बिना बुने उतारेंगे, उसके बाद सारे फंदे मैंने उल्टे बुनने हैं 6 सिलाई तक। तो स्टार्टिंग में पहला फंदा हम बिना बुने उतारेंगे, बाकी के फंदे हम उल्टे बुनेंगे। ये मेरी पहली सिलाई है। 5 सिलाई मैं और बुनूंगी, और 6 सिलाई उल्टी उल्टी बुनने के बाद जो है मुझे 3 गार्टर स्टिच रोज का अपना ये बॉर्डर मिलेगा। तो ये जो है ये मैं पहली सिलाई बुन रही हूँ। 5 सिलाई और बुनने के बाद मेरा जो बॉर्डर है उसकी लेंथ कंप्लीट हो जाएगी। हम अपनी गार्टर स्टिच रो की 6ठी सिलाई बुन रहे हैं, और इसी के साथ हमारी जो है 6 सिलाई कंप्लीट हो जाएंगी, जिससे कि हमें 3 गार्टर स्टिच रोज का बॉर्डर मिलेगा। एक हिस्सा मैं इसका बना चुकी हूँ, तो ये मैं दूसरा बना रही हूँ यहाँ पे। तो हमारा ये जो है एक फ्रंट का ये बॉर्डर कंप्लीट हो चुका है। अगर हम दूसरा फ्रंट देखते हैं तो ये है हमारा दूसरा फ्रंट। ये जो वूल थोड़ी ऐसी है कि साइडों से इकट्ठी हो रही है, सिलने के बाद ठीक हो जाएगी। जो हमारा एक हिस्सा मैंने बना रखा है उसका जो पट्टी का बॉर्डर है वो ये है। तो यहाँ पे हम हमारी जो पट्टी का बॉर्डर है वो इस तरफ रखेंगे, मतलब कि जो एक हिस्सा बना हुआ है उसमें पट्टी हमने स्टार्टिंग में रखी है, जो 6 फंदे पट्टी के रखे हैं, और जो दूसरा हिस्सा है उसमें हम पट्टी के 6 फंदे एंड में रखेंगे। हमारा जो ये फ्रंट का पार्ट है इसे हम रो काउंटिंग से बना रहे हैं। तो अब मैं यहाँ से जो है 6 फंदे जो पट्टी के हैं उनको तो मैं गार्टर स्टिच रो में ही बुनूंगी, और जो बीच वाले जो मेन पार्ट के फंदे हैं, जो फ्रंट के मेन पार्ट के फंदे हैं 30, उनको हम जो है सीधी तरफ से सीधे और उल्टी तरफ से उल्टे बुनेंगे। तो यहाँ पे मैं ये स्टार्ट करूंगी। पहले 30 फंदे, एक फंदा बिना बुने उतारा, और उसके बाद 29 फंदे जो है उनको मैंने सीधा बुनना है। मैं जो ये गार्टर स्टिच रोज बुन रही हूँ उनको उल्टा उल्टा करते हुए बुनती हूँ। तो यहाँ पे भी मैं ये जो पट्टी है मेरी उसको मैं उल्टा करके ही बुनूंगी। और यहाँ हम जो ये रो काउंटिंग करेंगे वो साइड की जो हमारी गार्टर स्टिच रोज हैं वो काउंट करेंगे। उसके लिए गार्टर स्टिच रोज काउंट करने के लिए मैं इसलिए बोल रही हूँ क्योंकि उससे थोड़ा सा इजी लगता है, क्योंकि मेजरिंग से जो है छोटा स्वेटर है तो कई बार मेजरिंग में थोड़ा 1-2 सिलाई का डिफरेंस आ भी जाता है, लेकिन जो रो काउंटिंग है वो बिल्कुल सेम होती है। तो यहाँ पे आ गई हमारी 2, 4, 6 और एक 7, ये एक फंदा सीधा। अब ये है हमारे पास 2, 4 और 6 फंदे हमारे जाएंगे उल्टे। ये जो 6 फंदे हैं हमने हर सीधी और हर उल्टी सिलाई में उल्टे ही बुनने हैं। उल्टी तरफ से पहला फंदा बिना बुने उतारेंगे, उसके बाद सारे फंदे हमने उल्टे बुनने हैं। पूरी सिलाई हमारी जो उल्टी तरफ से है, सारी सिलाइयाँ जितनी भी हैं सारे फंदे हमने उल्टी तरफ से उल्टे ही बुनने हैं। तो अभी हमने जो है अपना बॉर्डर के बाद का ऊपर का हिस्सा शुरू कर दिया है, जिसमें कि 30 फंदे स्टार्टिंग के हमने सीधी तरफ से सीधे और उल्टी तरफ से उल्टे बुनने हैं। पट्टी के 6 फंदे हमारे
उल्टे बुने जाएंगे। यहाँ पे अगर हम ये गार्टर स्टिच रोज काउंट करेंगे तो वो होंगी, ये है 1 2 3 और 4। तो ये जो पट्टी है हमारी, इसमें हमने बटन होल्स भी बनाने हैं, क्योंकि दूसरी साइड की जो पट्टी है उसमें हमने बटन होल्स नहीं बनाए। यहाँ हम बटन होल्स भी बनाएंगे। तो यहाँ पे ये जो एक साइड पे 10 गार्टर स्टिच रोज हम बुनेंगे, उसमें हमने बटन होल नहीं बनाना। पहली 10 गार्टर स्टिच रोज, उसके बाद हम जो है अपने बटन होल की जो है बटन होल बनाना है वो शुरू करेंगे। तो यहाँ पे पहले जो 10 गार्टर स्टिच रोज की लेंथ है, मैं एक साइड से काउंट करते हुए वो बिना बटन होल के पूरी करूंगी। तो ये 4 मेरी गार्टर स्टिच रोज कंप्लीट हो चुकी हैं। 6 गार्टर स्टिच रोज और बुनूंगी और मैं ये अपनी 10 गार्टर स्टिच रोज की लेंथ को कंप्लीट करूंगी। तो अभी हमने जो 10 गार्टर स्टिच रोज की हमारी लेंथ थी उसको हमने कंप्लीट कर लिया है। ये गार्टर स्टिच रोज जो है हम ये साइड की जो पट्टी है उससे काउंट कर रहे हैं। तो यहाँ पे एक बार हम यहाँ काउंट भी कर लेते हैं। ये है, यहाँ से काउंट करेंगे इसको 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। अब यहाँ पे हम बटन होल बनाएंगे। तो स्टार्टिंग में जो फंदे हम सीधे बुन रहे हैं उनको बिल्कुल सीधा बुनेंगे। पहला फंदा बिना बुने उतारा, बाकी के फंदे सीधे बुनेंगे अपनी पट्टी तक। ये जो है टोटल हमें 30 गार्टर स्टिच रोज चाहिए। तो हम उसी के हिसाब से बीच बीच में जो है बटन होल बनाएंगे। अगर आपको 3 बटन लगाने हैं तो 3 बटन होल बनाइए, 4 बटन लगाने हैं तो 4 बटन होल बनाइए। तो उसी के हिसाब से जो है मैं यहाँ पे बटन होल बनाऊंगी। अभी इसको मैं बुन रही हूँ, तो देखते हैं एंड तक कितने बटन होल जो है हम बना पाएंगे और कितनी दूरी पे बना पाएंगे। तो उसी हिसाब से फिर हम इसके जो है बटन लगाएंगे इस पे। तो ये आगे हम अपने ये 6 फंदे हैं हमारी पट्टी के, अपनी तरफ करके ये बटन होल हम बीच में बनाएंगे। 2 फंदे पहले उल्टे बुने, ऊन को सिलाई के ऊपर लपेटा, दोनों फंदे इकट्ठे बुने, ये दोनों फंदे हमारे उल्टे बुने जाएंगे। उल्टी तरफ सारे फंदे हमने उल्टे बुनने हैं। पहला फंदा बिना बुने उतारा और ये जो उल्टी सिलाई है बिल्कुल एंड तक, चाहे हम ये अपना बटन जो आर्म होल है उसके नीचे की लेंथ बना रहे हैं, चाहे हम अपनी जो है उस आर्म होल के ऊपर जो कंधे का हिस्सा है वो बना रहे हैं, कोई भी हिस्सा हो, उल्टी तरफ से हमने सारे फंदे उल्टे ही बुनने हैं। पहला फंदा बिना बुने उतारेंगे और बाकी के फंदे हमने उल्टे बुनने हैं। एक बटन होल हमने बना लिया है। अब हम यहाँ से जो है अपनी 30 गार्टर स्टिच रोज की लेंथ को पूरा करेंगे आर्म होल तक, क्योंकि हमारा जो पिछला हिस्सा है उसको मेजरमेंट तो था उसका 8 इंचेस के आसपास, और जो उसकी रो काउंटिंग थी वो थी 60 रो काउंटिंग, मतलब 30 सीधी तरफ से 30 उल्टी तरफ से इंक्लूडिंग बॉर्डर। तो इसकी हमने जो है ये हमारे जो अगले हिस्से हैं इनको हम रो काउंटिंग से बना रहे हैं। तो इसको हमने 60 सिलाई बुननी है। यहाँ तक जो है 10 गार्टर स्टिच रोज हमने पहले बुनी थी, उसकी 20 सिलाई हो गई। अब यहाँ एक गार्टर स्टिच हमने बुनी है जिसमें हमने अपना बटन होल बनाया है। सीधी तरफ से उल्टी तरफ से 2 सिलाई डालने के बाद ये होगी 22 सिलाई। अब मैं यहाँ से जो है अपनी बाकी की जो 60 सिलाई पूरी करने के लिए 30 गार्टर स्टिच रोज जो मुझे बुननी है अपनी लेंथ को कंप्लीट करूंगी, और बीच बीच में इक्वल डिस्टेंस पे मैं ये बटन होल भी बनाऊंगी। यहाँ पे हम ये गार्टर स्टिच जो है उनको काउंट कर रहे हैं। तो ये 11 गार्टर स्टिच हो चुकी हैं, और इसके बाद मुझे जो है 30 गार्टर स्टिच पूरी करने के लिए 19 गार्टर स्टिच रोज और बुननी है। 19 के लिए मैं 38 सिलाई और बुनूंगी, 19 सीधी तरफ से और 19 उल्टी तरफ से। तो जिस तरह से अब तक मैंने ये अगला और पिछला हिस्सा बुना है, वैसे ही अब मैं बाकी जो 19 गार्टर स्टिच रोज की लेंथ है उसको पूरा करूंगी, और साथ में जो है अपने बटन होल्स भी बनाती जाऊंगी इक्वल डिस्टेंस पे। अभी मुझे नहीं पता मुझे कितने बटन होल्स बनाने हैं, अभी एंड तक देखते हैं कि जो है इक्वल डिस्टेंस पे मैं कितने बटन होल बना पाती हूँ। तो अभी मैं ये अपनी 30 गार्टर स्टिच रोज की लेंथ जो है उसको पूरा करूंगी। अभी हमने 30 गार्टर स्टिच रोज की जो लेंथ है वो कंप्लीट कर ली है। एक बार यहाँ से हम इसको काउंट कर लेते हैं, यहाँ से शुरू करते हुए। तो ये है यहाँ से 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20
21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29 और ये 30 का 8 स्टिच रोज की लेंथ हमने कंप्लीट कर ली है। अब हम यहाँ पे जो है अपनी रेगलान के फंदे घटाने शुरू करने हैं, वो शुरू करेंगे। हमने जो फंदे घटाने हैं वो सिर्फ उस तरफ घटाने हैं जिस तरफ पट्टी नहीं है। जो बटन होल वाली पट्टी है हमारी, उस तरफ हमने एक भी फंदा नहीं घटाना, ये एंड तक इसी तरह से बुना जाएगा। तो यहाँ से फंदे घटाते हैं। पहले 2 फंदे घटाएंगे, एक फंदा और ये दूसरा फंदा। बाकी के सारे फंदे जो हैं हमने वैसे ही बुनने हैं जिस तरह से हम बुनते आ रहे हैं। पट्टी के फंदे जो हैं वो उल्टे उल्टे बुन रहे हैं तो पट्टी के फंदे वैसे बुने जाएंगे, बाकी फंदे सीधे बुन रहे हैं तो उनको सीधा बुनेंगे। हमने जो कंधे की शेप जिस तरफ देनी है वो पट्टी की दूसरी तरफ होती है, पट्टी के उल्ट होती है। पट्टी वाला हिस्सा अंदर की तरफ होता है, तो यहाँ हम पट्टी की तरफ कोई फंदा नहीं घटाएंगे। जो फंदे हमारे घटने हैं वो कंधे के फंदे जो घटने हैं पट्टी के उलट, पट्टी के दूसरी तरफ घटेंगे। तो यहाँ पे पट्टी जो मेरी एंड में है तो फंदे स्टार्टिंग में घटेंगे, उल्टी तरफ से पहला फंदा बिना बुने उतारेंगे और बाकी के सारे फंदे हमने उल्टे बुनने हैं, क्योंकि हमारी जो उल्टी सिलाइयाँ हैं वो सारी इसी तरह से बुनी जा रही हैं। एंड तक सारे उल्टे फंदे हमने इसी तरह से बुनने हैं। अब आगे सीधी सिलाई पे। अब यहाँ पे बिल्कुल पिछले हिस्से की तरह, जिस तरह से हमने फंदे पिछले हिस्से में घटाए थे, बस फ़र्क सिर्फ इतना है कि यहाँ पे फंदे हमने एक तरफ घटाने हैं, पिछले हिस्से में दोनों तरफ घटाते हैं। पहला फंदा बिना बुने उतारा, 2 फंदे उल्टे बुने, इस फंदे की पोजीशन चेंज की और 2 फंदे इकट्ठे बुने। बाकी के फंदे बिल्कुल वैसे ही जिस तरह से हम उनको बुनते आ रहे हैं। उल्टी सिलाई बिल्कुल सारी उल्टी जाएगी। तो यहाँ पे ये सारे फंदे जो हैं ऐसे ही बुनेंगे और लास्ट के जो हमारे पट्टी वाले फंदे हैं वो हम उल्टे बुन रहे हैं तो उनको उल्टा बुनेंगे। आप अगर उन फंदों को सीधे बुन रहे हो तो आप वो फंदे सीधे बुन सकते हो। तो ये होगी हमारी फंदे जहाँ से हमने घटाने शुरू किए हैं रेगलान के, जो कि कंटिन्यूसली घटते हैं हर सीधी सिलाई में। तो ये हमने यहाँ पे जो रेगलान की शेप देने के लिए फंदे घटाने हमने शुरू कर दिए हैं। तो टोटल फंदे घटेंगे हमारे 14। एक फंदा मैं घटा चुकी हूँ, 13 फंदे मुझे और घटाने हैं, बिल्कुल पिछले हिस्से की तरह, जिस तरह से हमने पिछले हिस्से में घटाए थे, बिल्कुल इसी तरह। पहला फंदा बिना बुने उतारेंगे, 2 फंदे उल्टे, इस फंदे की पोजीशन चेंज करेंगे, इसको इसके साथ मिला के 2 फंदे इकट्ठे बुनेंगे। टोटल हमें 14 फंदे घटाने हैं। तो अब मेरे पास ये टोटल फंदे थे 35, जो मैंने स्टार्टिंग में डाले थे 36 स्टिचेस। तो उसमें से 2 फंदे यहाँ पे घटाए मैंने। रेगलान के फंदे जो घटाने हैं उनको शुरू करने से पहले 2 फंदे यहाँ घटाए और 14 फंदे हमने ऊपर घटाने हैं हर सीधी सिलाई में स्टार्टिंग में। इस तरफ कोई फंदा नहीं घटेगा। तो हम टोटल 16 फंदे घटाएंगे 36 में से, और हमारे पास जो बाकी फंदे बचेंगे वो बचेंगे 20। तो अभी एक फंदा यहाँ पे मैं घटा चुकी हूँ। जो रेगलान में कंटिन्यूसली मुझे घटाना है, 13 फंदे और घटा के मैं जो अपने कंधे की लेंथ है उसको पूरा करूँगी। 14 फंदे कंटिन्यूसली घटाने के बाद हमारी जो कंधे की लेंथ है कंप्लीट हो चुकी है। इसी के साथ हमारा जो है अगला हिस्सा, ये इस अगले हिस्से की बुनाई पूरी हो गई। पिछला हिस्सा हम पहले ही बना चुके हैं, इसका दूसरा पार्ट मैंने बना रखा है इस तरह से। और अगर हम इसके बटन होल्स की बात करते हैं तो यहाँ काउंट कर लेते हैं बटन होल्स। ये है 1 2 3 4, और लास्ट वाला जो बटन होल होगा वो बनेगा हमारे जो गले की पट्टी बनेगी उसमें, जो गला बनेगा, गले की गार्टर स्टिच रोज बनेंगी उसमें बनेगा। तो हमारा जो अब ये दूसरा हिस्सा है, इसमें हमारी पट्टी स्टार्टिंग में है तो इसकी वूल हम नहीं उसको अलग करेंगे, लेकिन ये जो हिस्सा है ये एंड में आएगा हमारा। तो इसकी वूल अब हम इसके साथ से जितनी हमें सिलाई के लिए चाहिए उतनी रख के बाकी की वूल हम निकाल लेंगे। और अब हम बनाएंगे अपने जो है दोनों बाजू।
तो अभी मैं ये जो है अगले हिस्से दोनों कंप्लीट हो चुके हैं, पिछला हिस्सा कंप्लीट हो चुका है, तो मैं अब अपनी बाजू बनानी शुरू करती हूँ। अगले हिस्से के लिए ये ऊन डबल करके हम सबसे पहले 35 स्टिचेस डालेंगे, 35 फंदे जो बाजू के लिए। तो यहाँ पे मैं ये वूल को डबल करूँगी और वैसे ही फंदे डालेंगे जिस तरह से हमने आगे और पिछले हिस्से में डाले हैं। और उसके बाद हम बनाएंगे अपना 3 गार्टर स्टिच रोज का बॉर्डर, जिस तरह से हमने आगे और पिछले का जो हिस्सा है वैसा बनाया था, उसमें बॉर्डर बनाया था। और जो बाजू है दोनों सेम बनेंगी, जिस तरह से एक बाजू बनेगी उसी तरह से हमारी दूसरी बाजू बनेगी। तो यहाँ सबसे पहले मैं 35 फंदे डालूंगी। 36 फंदे तो अगले हिस्से में हैं, 35 फंदे डालूंगी अपनी बाजू के लिए। बाजू के लिए हमने 35 फंदे डाल लिए हैं, ये 35 स्टिचेस। और इसकी सबसे पहले बॉर्डर की हम 3 गार्टर स्टिच रोज बनाएंगे। उसके लिए 6 सिलाई बुनेंगे, 3 सीधी तरफ से और 3 उल्टी तरफ से। अभी हमने अपनी जो बाजू का बॉर्डर है उसकी 3 गार्टर स्टिच रोज जो कंप्लीट कर ली हैं। इसके लिए मैंने 6 सिलाई उल्टी बुनी है। आप सीधी बुन रहे हो तो सीधी, उल्टी बुन रहे हो तो उल्टी, मतलब कि हमें 3 गार्टर स्टिच रोज चाहिए। अब यहाँ से हम अपनी बाजू की जो है जहाँ से हमने अपने रेगुलर फंदे घटाने हैं रेगलान के लिए, वहाँ तक इसकी जो है लेंथ को पूरा करेंगे। और इसी के साथ हमने जो है अपने फंदे भी बढ़ाने हैं, और फंदे बढ़ाने हैं हर छठी सिलाई पे। पहली सिलाई बॉर्डर के बाद सीधी तरफ से सीधी बुनी जाएगी, पहला फंदा बिना बुने उतारेंगे और बाकी के सारे फंदे हमने सीधे बुनने हैं। जो हमने 3 गार्टर स्टिच रोज बुनी है बॉर्डर की, उसके बाद पहली सिलाई पूरी हमारी सीधी बुनी जाएगी, सारे फंदे हम सीधे बुनेंगे। उल्टी तरफ से पहला फंदा बिना बुने उतारेंगे, उसके बाद सारे फंदे हमने उल्टे बुनने हैं। उल्टी सिलाइयाँ हमारी सारी इसी तरह से बुनी जाएंगी, बिल्कुल एंड तक। जो हमारी बाजू है उसके एंड तक हमने सारी सिलाइयाँ इसी तरह से बुननी है। पहला फंदा बिना बुने उतारेंगे, उसके बाद सारे फंदे हमने उल्टे बुनने हैं, वो चाहे बाजू की लेंथ हो और चाहे वो कंधे के जो फंदे घटाएंगे वो वाली लेंथ हो। अभी हमने उल्टी तरफ से भी एक सिलाई बुन ली है। यहाँ से अब हम अपनी बाजू के फंदे बढ़ाने शुरू करेंगे। पहला फंदा बिना बुने उतारेंगे, दूसरे फंदे के साथ हमने जो है अपना फंदा बढ़ाना है। एक बार इसको सीधा बुनेंगे, दूसरी बार इसी फंदे को हमने पीछे से बुनना है। बाकी के सारे फंदे इसी जो है हमने सीधे बुनने हैं लास्ट के 2 फंदों तक, क्योंकि जो हमने दूसरा फंदा बढ़ाना है वो लास्ट जो हमारा फंदा है उससे एक फंदा पहले जो होगा उसके साथ हम ये फंदा बढ़ाएंगे अपनी बाजू के लिए। अब आगे हम अपनी सिलाई के एंड पे, तो ये है लास्ट फंदा। अब इसके बाद ये जो 2 फंदे हैं इनमें से पहले फंदे के साथ हमने नया फंदा बनाना है, जिस तरह से हमने स्टार्टिंग में बनाया था। और लास्ट वाला जो एच स्टिच है उसे हमने सीधा बुनना है। उल्टी सिलाई सारी हमारी उल्टी जाएगी। अभी हमने दोनों तरफ एक एक फंदा बढ़ा लिया है। अब इसके बाद हमने एक सिलाई उल्टी भी बुन ली है। उसके बाद हम 4 सिलाई और बुनेंगे, 2 सीधी 2 उल्टी। उसके बाद हमें टोटल हो जाएगी हमारी 5 सिलाई। तो अगला फंदा हम बनाएंगे छठी सिलाई पे। इसी तरह से हमने 6 फंदे एक तरफ, 6 फंदे दूसरी तरफ बनाने हैं। जब हम 6 फंदे दोनों तरफ नए बना लेंगे, उसके बाद जो है कोई फंदा नहीं बनाएंगे और अपनी जो ये बाजू की लेंथ है 6 इंच से थोड़ी सी ऊपर जो होगी लंबाई, मेजरिंग टेप के साथ हम वो बनाएंगे। तो अभी जो है एक एक फंदा मैंने बना लिया है, 5-5 फंदे मैं और बनाऊंगी दोनों तरफ, और वो भी छठी सिलाई में। मतलब कि एक फंदा बनाने के बाद 5 सिलाई और बुनूंगी, 3 उल्टी तरफ से और 2 सीधी तरफ से। छठी सिलाई में हम फंदा बनाएंगे, 12 फंदे पूरे हो जाएंगे जब 6 इस तरफ और 6 इस तरफ। उसके बाद फंदे बढ़ाने बंद कर देंगे, उसको प्लेन बुनेंगे अपनी जो है बाजू की लेंथ पूरी करने के लिए। तो अभी जो है मैं इसके फंदे भी बढ़ाऊंगी दोनों तरफ और बाजू की लेंथ भी पूरी करूंगी 6 इंच से थोड़ी सी ऊपर। और इसमें हमारी जो टोटल सिलाई बुनी जाएंगी वो होंगी 50। 6 सिलाई तो है हमारी अपनी गार्टर स्टिच रोज की। उसके बाद जो है 44 जो है
44 रोज हम और बुनेंगे अपनी जो है बाजू की लेंथ पूरी करने के लिए। तो अभी मैं अपनी बाजू की लेंथ को पूरी करूंगी। अभी हमने दोनों तरफ बाजू के फंदे बढ़ाते हुए अपनी जो लेंथ है बाजू की वो कंप्लीट कर ली है, आर्म होल तक, जहाँ से हमने अपने रेगलान के फंदे कंटिन्यूसली घटाने हैं। इसमें हमने स्टार्ट किया था 35 फंदों के साथ 35 स्टिचेस, 3 गार्टर स्टिच रोज बुनी, जिसके लिए मैंने 6 सिलाई उल्टी उल्टी बुनी। उसके बाद जो आगे हमने हर छठी सिलाई पे फंदा बढ़ाया। जब हमने 12 फंदे बढ़ा लिए, 6 एक तरफ और 6 एक तरफ, तो हमने फंदे बढ़ाने बंद कर दिए और बाकी की जो लेंथ हमने प्लेन बिना कोई फंदा बढ़ाए पूरी की। एक बार हम इसको मेजरिंग टेप से मेजर कर लेते हैं कि हमारी जो ये बाजू है उसकी लेंथ कितनी है। अप्रॉक्सीमेट 6 होनी चाहिए, 6 इंच। तो यहाँ से हम इसको मेजर करते हैं तो ये 6 के आसपास है। अब हमने और अगर इसकी हम रो काउंटिंग की बात करते हैं तो वो है 50 रोज, 50 रोज, 25 सीधी तरफ से, 25 उल्टी तरफ से, जिसमें से 6 रोज जो हमारे बॉर्डर की हैं, जिसमें हमने गार्टर स्टिच रोज, जिसे हमने गार्टर स्टिच रोज के साथ बुना है। अब यहाँ से हम जो है अपनी बाजू का आगे जो कंधे वाला पोर्शन पूरा करेंगे और वो बिल्कुल वैसे होगा जिस तरह से हमने पिछले हिस्से का किया था। सबसे पहले दोनों तरफ 2-2 फंदे घटाएंगे। स्टार्टिंग में पहला फंदा बिना बुने उतारा, दूसरा फंदा सीधा बुना, एक फंदा घटाया और उसके बाद ये दूसरा फंदा घटाया। बाकी की पूरी सिलाई हमारी सीधी जाएगी। अब आगे उल्टी तरफ भी वैसे ही फंदे घटाएंगे। पहला फंदा बिना बुने उतारा, दूसरा फंदा उल्टा बुना, पिछले फंदे को पहले फंदे के ऊपर से पास करेंगे। इसी तरह से हम दूसरा फंदा भी घटाएंगे। तो ये हमने 2 फंदे दोनों तरफ घटा दिए, 2 फंदे एक तरफ और 2 फंदे दूसरी तरफ, हमारे 4 फंदे घट गए। तो उल्टी सिलाई बाकी की हमारी जो है वो पूरी उल्टी जाएगी। अब आगे बुनाई के सीधी तरफ पहला फंदा बिना बुने उतारेंगे, 2 फंदे उल्टे बुनेंगे। अब हम अपने रेगलान के फंदे घटा रहे हैं कंटिन्यूसली, हर सीधी सिलाई में हमें फंदा घटाना है और ये फंदे बिल्कुल वैसे घटेंगे जिस तरह से हमने अपने पिछले हिस्से के फंदे घटाए थे। पहला फंदा बिना बुने उतारा, 2 फंदे उल्टे बुने, इस फंदे की पोजीशन चेंज की, 2 फंदे इकट्ठे बुने, बीच वाले फंदे सीधे बुने जाएंगे लास्ट के 5 फंदों तक, बीच के फंदे सारे सीधे बुने जाएंगे। तो अभी देखते हैं पीछे कितने फंदे रह गए हैं। 2 4 5 6 7, 2 फंदे और बुनेंगे। अब यहाँ पे 2 फंदे इकट्ठे बुनेंगे, एक फंदा उल्टा, दूसरा फंदा उल्टा और लास्ट वाला फंदा सीधा। तो ये जो है हमने एक एक फंदा रेगलान में दोनों तरफ घटा लिया है। इसी तरह से हम 13 फंदे दोनों तरफ घटाएंगे, 13 फंदे एक तरफ, 13 फंदे दूसरी तरफ, क्योंकि हमारी जो लेंथ है अपने कंधे की वो है 14 फंदे हमने घटाने हैं हर सीधी सिलाई में। मतलब कि 28 सिलाई में हमारे फंदे घटेंगे, 14 सीधी तरफ से और 14 उल्टी तरफ से। जिस तरह से हमने पिछले हिस्से की जो है कंधे की लेंथ रखी है और दोनों अगले हिस्सों की रखी है, उसी तरह से बाजू की लेंथ भी उसके बिल्कुल इक्वल होगी। तो जिस तरह से हमने ये एक एक फंदा घटाया है उसी तरह से हम 13 फंदे और घटाएंगे। तो अभी जो है मैं अपनी 14 फंदों की लेंथ जो है उसको 14 फंदे जो घटाने हैं वो अभी मैं अपनी कंधे की लेंथ भी पूरी करूंगी और वो अपने जो फंदे घटाने हैं उनको भी घटाऊंगी। अभी हमने हमारी जो बाजू है उसके जो फंदे रेगुलरली 14 फंदे दोनों तरफ घटाने थे वो घटा लिए हैं और इसी के साथ हमारी जो बाजू है वो बनके तैयार होगी। जिस तरह हमने एक बाजू बनाई है उसी तरह से हम ये दूसरी बाजू भी बना लेंगे, क्योंकि दोनों बाजू सेम हैं तो इनको हमने सेम ही बनाना है। जिस तरह से एक बाजू बनेगी वैसे ही दूसरी। 35 फंदों के साथ हमने बाजू शुरू की, 3 गार्टर स्टिच रोज की हमारे इसका बॉर्डर है। उसके बाद हमने 12 फंदे घटाए हैं, 6 फंदे सीधी तरफ और 6 फंदे उल्टी जो है 6 फंदे आगे और 6 फंदे ही पीछे की, दोनों तरफ 6 फंदे, 6 इस तरफ 6 इस तरफ। और उसके बाद लेंथ पूरी की हमने 6 फंदे बढ़ाने के बाद, टोटल 12 फंदे बढ़ाने के बाद हमने जो लेंथ है अपनी वो 6 इंचेस के आसपास पूरी की और
6 इंचेस लेंथ पूरी करने के बाद दो फंदे पहले दोनों तरफ घटाए। अपनी रेगलान की घटाई जो है फंदे घटाने हैं वो शुरू करने से पहले, और उसके बाद 14 फंदे हमने दोनों तरफ घटाए हैं और हमारी बाजू जो है बनके तैयार होगी। अब हम जो है अपना गला बनाएंगे। उसके लिए सबसे पहले हम अपने जो हमारे स्वेटर के हिस्से हैं उनको इकट्ठा करेंगे। तो यहाँ पे मैं सबसे पहले हम सबसे आगे वो हिस्सा रखेंगे जिसमें पट्टी हमारी आगे है। ये है हमारा वो हिस्सा जिसमें पट्टी हमारी आगे है। इसके बाद आएगी हमारी बाजू। ये है हमारी बाजू। बाजू के बाद आएगा हमारा पिछला हिस्सा, बैक पार्ट। ये हमारा बैक का हिस्सा है। बैक के हिस्से के साथ होगी हमारी दूसरी बाजू, और उसके बाद होगा हमारा वो हिस्सा अगला जिसमें हमारे बटन होल वाली पट्टी है या पिछली पट्टी है। पट्टी हमारी पीछे की तरफ है। तो ये हो गए हमारे पांचों के पांचों हिस्से। अब यहाँ से हम जो है अपने इन पांचों हिस्सों को इकट्ठा करेंगे। सबसे पहले ये वाला हिस्सा, ये जो बॉर्डर है पट्टी का बॉर्डर वैसे ही बुनेगा जिस तरह से हम इसको बुनते आ रहे हैं। छह फंदे उल्टे बुनने के बाद एक फंदा बिना बुने उतारा और 5 फंदे उल्टे बुने। इसके बाद हम सारे फंदे सीधे बुनेंगे लास्ट वाला फंदा छोड़ के। लास्ट का फंदा छोड़ के बाकी के फंदे हमने सीधे बुनने हैं। लास्ट का फंदा बिना बुने इस सिलाई पे ले लिया हमने। अब यहाँ से जो बाजू है बाजू के फंदे लेंगे। ये जो बिना बुने फंदा उतारा था इसे वापस अपने इस सिलाई पे ले लेंगे, उल्टे हाथ की सिलाई पे। ये फंदा और जो बाजू का एक फंदा, 2 फंदे इकट्ठे बुनेंगे यहाँ पे हम। बाकी के फंदे बिल्कुल सीधे बुने जाएंगे। ये जो जिस हिस्से में पट्टी आगे थी उसकी मैंने वूल को साथ ही रखा ताकि मुझे बाद में वूल को अटैच ना करना पड़े। ये भी हम लेके जाएंगे, इसको पूरा बुनेंगे। लास्ट का फंदा बिना बुने जो है वो सीधे हाथ की सिलाई पे ले लेंगे। इसे हमने बिना बुने सीधे हाथ की सिलाई पे ले लिया। अब यहाँ पे लेंगे हम ये हमारा जो पिछला हिस्सा है, इसको मैं सिलाई के ऊपर ले लेती हूँ। ये फंदे मैंने सिलाई के ऊपर ले लिए हैं। तो ये जो लास्ट फंदा बिना बुने उतारा था इसको वापस उल्टे हाथ की सिलाई पे लेंगे। ये वाला फंदा और ये जो अगला फंदा है, 2 फंदे हमने इकट्ठे बुनने हैं। तो यहाँ पे ये 2 फंदे हम इकट्ठे बुनेंगे। बाकी के सारे फंदे हम सीधे बुनेंगे, लास्ट वाला फंदा छोड़ के। लास्ट वाले फंदे को हमने बिना बुने उतारना है सीधे हाथ की सिलाई पे पहले। तो ये इसको भी ले लिया, इसे भी बुन लिया और लास्ट वाला फंदा बिना बुने उतारा। अब पिछले हिस्से के साथ हम बाजू लेंगे। बाजू के लिए ये वाला फंदा जो बिना बुने उतारा था इसको वापस लिया उल्टे हाथ की सिलाई पे, और इससे और बाजू का पहला फंदा हमने इकट्ठे बुनने हैं, 2 का 1 करना है। ये जो पीछे हमारी वूल है उससे हम इसको खींचते भी रहेंगे ताकि ये थोड़ा टाइट रहे। बाकी के फंदे बिल्कुल हम सीधे बुनेंगे, बिल्कुल एंड के लास्ट फंदे तक। लास्ट वाला फंदा बिना बुने उतारना है हमें। तो ये जो है सारे फंदे हमने, ये जो फंदे हैं ये रफली 90 होंगे हमारे पास। तो ये लास्ट वाला फंदा बिना बुने उतारा। अब ये आ गया हमारा लास्ट का हिस्सा जो अगला हिस्सा है दूसरा। फिर वैसे ही 2 फंदे इकट्ठे बुने यहाँ पे हमने, और बाकी के सारे फंदे हमने सीधे बुनने हैं, लेकिन जो हमारे पट्टी के फंदे हैं वो हम उल्टे ही बुनेंगे। तो ये हमारे पास जो है टोटल 90 फंदे के आसपास फंदे हैं, लेकिन हमें गले के लिए 75 फंदे चाहिए, 75 स्टिचेस। उल्टी सिलाई में हम जो है बीच बीच में 2-2 फंदे इकट्ठे बुनेंगे ताकि हम फंदे जो हैं वो इक्वल कर सकें। 75 के हमें 75 फंदे चाहिए, तो 75 फंदों के लिए हम
बीच बीच में फंदे जो हैं दो दो इकट्ठे बुनेंगे। लेकिन हमारी जो पट्टी है, पट्टी के फंदे हमने ऐसे ही बुनने हैं, इनको हमने दो दो नहीं बुनना। तो यहाँ पे अब मैं पहले तो पट्टी के 6 फंदे बुनूंगी। 1 2 3 4 5 और ये 6। इसके बाद यहाँ पे 2 फंदे इकट्ठे बुनेंगे। उसके बाद ये 1 2 3 4 5 और 6 फंदों के बाद फिर 2 फंदे इकट्ठे बुनूंगी। फिर 6 फंदे, 1 2 3 4 5 6, फिर ये 2 फंदे इकट्ठे। तो इस तरह से बीच बीच में मैं दो दो फंदे इकट्ठे बुनूंगी। तो यहाँ पे फिर जो है बीच बीच में फंदे हम जो है दो दो इकट्ठे बुनेंगे, ताकि हमारे पास 75 फंदे आ जाएं। आप अपने हिसाब से फंदे जो हैं घटा सकते हो कि आपको कहाँ घटाने हैं। और फंदे जो हैं 75 की बजाय 74 भी हो सकते हैं, 76 भी हो सकते हैं। एक आध फंदे का कोई फर्क नहीं पड़ता। और जो पट्टी है, पट्टी पे फंदे हमने नहीं घटाने। जो पट्टी होगी हमारी, उस पे एक भी फंदा हम नहीं घटाएंगे। तो यहाँ पे ये, फिर यहाँ पे ये मैंने 2 घटाए। अब लास्ट में हमारी पट्टी आ रही है, तो पट्टी के फंदे हम एज इट इज़ ही बुनेंगे। वहाँ पे कोई भी फंदा हमने नहीं घटाना है। अब ये सिलाई पूरी करने के बाद एक बार हम जो है अपने फंदे काउंट करते हैं कि हमारे पास कितने फंदे हैं। अभी यहाँ पे हम अपने फंदे काउंट करते हैं। मैं 2 2 करके फंदे काउंट करूँगी। तो ये हैं यहाँ से 2 4 6 8 10 12 14 16 18 20 22 24 26 28 30 32 34 36 38 40 42 44 46 48 50 52 54 56 58 60 62 64 66 68 70 और 5 और चाहिए हमें। 70 के बाद 1 2 3 4 5। तो हमारे पास ये 5 फंदे अभी भी एक्स्ट्रा हैं। अगर मैं चाहती तो खुद ही इनको जो है अपने आप इकट्ठे 2 2 का एक कर देती। लेकिन कई बार ऐसे होता है कि एक सिलाई, जैसे उल्टी सिलाई में हमें फंदे हमारे जो 2 2 इकट्ठे हमने बीच बीच में बुने, लेकिन हमारे फंदे पूरे नहीं हुए। हमारे पास अभी भी फंदे एक्स्ट्रा हैं। नेक्स्ट रो जो है हमारी वो है गार्टर स्टिच रो। तो हम ये जो 5 फंदे हैं उनको इस रो में इक्वल करेंगे। तो यहाँ बीच बीच में 5 बार हम 2 2 फंदे इकट्ठे बुनेंगे, ताकि हमारे फंदे 75 पूरे हो जाएं। और फिर वैसे ही करेंगे। हमने जो है स्टार्टिंग की हमारी जो बटन पट्टी है उस पे हम फंदे नहीं 2 2 इकट्ठे बुनेंगे। हमने फंदे जो इकट्ठे बुनने हैं वो बीच बीच में करेंगे हम अपने फंदे। 2 का 1 5 बार करने हैं सिर्फ हमने। यहाँ पे तो सारे फंदे ही हमारे 2 2 सारे फंदे उल्टे बुने जाएंगे। तो इसलिए हम कहीं पे भी अपने हिसाब से 5 बार हमने 2 2 फंदे इकट्ठे बुनने हैं। यहाँ पे मैंने 1 बार बुन लिया है। तो अभी जो है 10 या 15 फंदे बुनने के बाद हम दोबारा अपने जो है 2 फंदे इकट्ठे बुनेंगे। उसके बाद फिर 10 या 15 फंदे बुनने के बाद दोबारा फंदे 2 2 1 करेंगे। तो इस तरह से हम अपने अब ये जो है फंदे भी 75 इक्वल करेंगे। और 3 गार्टर स्टिच रोज की जो है हम अपने गले की पट्टी बनाएंगे। मैं इस रो में फंदे 75 फंदे भी करूंगी और अपने जो है गार्टर स्टिच रो का जो हमारा गला है वो भी जो है उसको पूरा करूंगी। और इस तरफ की हमारी जो पट्टी है, इसमें जो लास्ट हमने बटन होल करना है वो गले की पट्टी में होगा। तो इस 6 उल्टी रोज बुनने के बाद 3 गार्टर स्टिच रोज मुझे मिलेंगी, जिसका मैं गला बनाऊंगी और साथ में यहाँ पे एक बटन होल भी करूंगी। फंदे भी इक्वल करने हैं। इसी सिलाई में हमें 75 फंदे करने हैं। तो अब मैं जो है अपना ये गला, एक तरफ बटन होल बनाएंगे, फंदे इक्वल करेंगे और अपने गले का जो बॉर्डर है 3 गार्टर स्टिच रोज का, उसको भी पूरा करेंगे।
3 गार्टर स्टिच रोज बुनने के बाद हमने हमारा जो गला है उसका बॉर्डर कंप्लीट कर लिया है। इसमें जो है लास्ट हमारा जो बटन होल है वो हमारे गले के बॉर्डर में है और यहाँ से अब हम सीधा बुनते हुए अपनी जो निटिंग है उसको बाइंड ऑफ कर, अपने जो फंदे हैं उनको बाइंड ऑफ करेंगे और अपनी जो बुनाई है उसको फिनिश करेंगे। तो ये जो है हम एक एक करके सीधा बुनते हुए सारे फंदे बाइंड ऑफ करेंगे। इसी तरह से ये हमारे सीधा हम बंद कर रहे हैं और हमारी जो चेन है वो ये सीधी तरफ आ रही है। तो सारे फंदे हम ये यहाँ पे जो है बंद कर देंगे। तो ये हमने ऑलमोस्ट अपने सारे फंदे हैं उनको बंद कर दिया है और इसी के साथ हमारा जो ये स्वेटर है 3 से 6 महीने के बच्चे के लिए कार्डिगन, फ्रंट ओपन कार्डिगन वो कंप्लीट हो चुका है। अब हम करेंगे इसकी सिलाई और लगाएंगे बटन। और इसको सिलना कैसे है, इसके बटन लगाने जो सिलना कैसे है उसकी जो वीडियो है उसका लिंक है वो मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में शेयर कर दूंगी, आप वहां से देख सकते हो रेगलान की सिलाई। तो ये हो गया हमारा स्वेटर। अब हम इसको सिलेंगे। हमारा जो ये कार्डिगन है हमने इसको सिल भी लिया है और इसके बटन्स भी लगा लिए हैं और हमारा जो ये कार्डिगन है फ्रंट ओपन रेगलान कार्डिगन 3 से 6 महीने के बच्चे के लिए बिल्कुल तैयार है।